ये देश में कोई भी बाबर का निशान नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। इसका तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं भी हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये निश्चित बात है। भारत की भूमि पर अगर ये हुमायूं कबीर जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ असुरों का, आक्रांताओं का मस्जिद नहीं बनेगा। यहाँ पे भगवान श्री राम जो समग्र वसुधा के उत्थान करने वाले हैं, उनकी जयकार होगी। बोले बाबर आक्रांता था, लुटेरा था, लुटेरा बनकर के देश में आया और खूब लूटा देश को। इसलिए कहीं भी देश के अंदर बाबरी मस्जिद बनना नहीं चाहिए और न बनने देंगे हम। ये राष्ट्र हिंदुओं का है, भगवान राम का है और कोई बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी ही नहीं। वहाँ तो राम जी की जन्मभूमि थी। लुटेरों ने, आक्रांताओं ने आकर के भगवान श्री राम जी के मंदिर पर आक्रमण किया, लूटा, ध्वस्त किया और उस पर ऊपर में थोड़ा मोड़ा केवल मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद नहीं था, वो भगवान श्री राम जी का मंदिर ही था। इसलिए देश में कोई भी बाबर का निशान नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। महाराज जी क्या कहते हैं, सरकार के इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? भारत सरकार बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को चाहिए, अब कोई आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। ये राम जी की जन्मभूमि है, राम जी का देश है। इन आक्रांताओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए इस पर कार्रवाई के लिए। इसका तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं भी हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये निश्चित बात है। इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और ये सर्वविदित है। हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, सब में उनकी महिमा गाई जाती है। और ये तो बाबर हमारे यहाँ जो आया, वो एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। उन्होंने केवल भारत में आकर के लूट की, अत्याचार की और अत्याचारियों का ना तो कोई इतिहास होता है, ना उसे कहीं संरक्षण दी जानी चाहिए। ये भारत की भूमि पर अगर ये हुमायूं कबीर जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये बताऊंगा कि अयोध्या जो है, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, समस्त भारत के सनातनियों के हृदय स्थली है, समस्त वसुधा के सनातन की प्राण स्थली है। और आप एक बात बताइए कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों की तपस्या करके और उस भूमि को जीवंत रखा है, 500 वर्षों में आप जब समझिए कि 2-4 दिन में घर के परिवेश बदल जाते हैं और 500 वर्षों तक जिन पूर्वजों ने हमारी प्राणस्थली को बचा करके रखा है, और आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आज अभी मैंने स्वयं श्री रामचरितमानस पे मैंने शोध किया है और भगवान श्री राम जी के 119 पीढ़ियों का वर्णन किया है। तो जिसके 119 पीढ़ियों का जो है पूरी डेटा विद्यमान हो, जिन्हें सारे पुराणों में, सारे जो है वेद वेदांग में सब में गाई जा रही हो, उनकी महिमा पे झूठा और मिथ्या आरोप लगाना, ये इन लोगों की बड़ी साजिश थी, जिसे जो है हमारी सरकार ने, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने पूरी जो है उसकी जांच पड़ताल करके भगवान श्री राम जन्मभूमि की स्थापना कराई है। उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से ये जो है अकबर हुमायूं कृत्य करने जा रहे हैं, देखिए, मैं ये नहीं कहता, सबकी अपनी पद्धति है, सबकी अपनी विधान है, सब कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आतंकी का, किसी भी दुराचारी का, किसी भी ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्तित्व के बारे में उसका जो है कोई भी ऐसा स्थल निर्माण करना जहां पर जो है उसकी सामुख्य स्तुति की जा सके, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ अयोध्या, सनातन और भारत के सभी सनातनी जो है एक आवाज उठाएंगे और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ। अभी देखिए, हम लोगों ने एक आवाज उठाया था, पाठ्यक्रम में भी हमारे बहुत सारी ऐसी बदलाव हुए हैं, जिन्हें इन लोगों ने अकबर महान बता दिया, जिन्हें इन्होंने बाबर का एक बड़ा ढांचा दिखा दिया। इन सबको आक्रांता घोषित करके अब जो हमारी इतिहास, जो हमारी शैक्षिक परंपराओं में विखंडनता थी, उसे अब हम लोग सही धारा में लाने की कोशिश में हैं, क्योंकि अब भारत 21वीं सदी का भारत, सनातन का भारत है और सनातनी जागृत होकर के राष्ट्र के उन्नयन के लिए काम करने के लिए निकल पड़ा है। यहाँ असुरों का, आक्रांताओं का मस्जिद नहीं बनेगा। यहाँ पे भगवान श्री राम जो समग्र वसुधा के उत्थान करने वाले हैं, उनकी जयकार होगी। बोले जय श्री राम।